नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है स्वीट डिश। बड़ी नानी आ गई, बड़ी नानी आ गई का हल्ला मचते ही कुमुद पल्लू सिर पर लेकर सास का स्वागत करने दरवाजे पर पहुंच गई। चरण स्पर्श का दौर समाप्त हुआ तो विमला जी के मुंह से पहले बोल ये फूटे, चिंकी आई नहीं अभी तक? उसकी ट्रेन लेट है, देर से आएगी। आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, सभी आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। खाने पर भी चिंकी की ही बातें होती रही। चिंकी दादी की सबसे छोटी लाडली पोती है तो निकिता और नीरज की दुलारी छोटी बहन। निकिता के दोनों बच्चे अपनी इकलौती मौसी की शादी की बात को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। मम्मा, आपने चिंकी मौसी के लिए मौसा जी तो ढूंढ लिया, अब नीरज मामा के लिए मामी जी भी आप ही ढूंढेंगी। हाँ बहू, बच्चे सही कह रहे हैं। नीरज के लिए भी लड़की खोजकर दोनों भाई बहन का एक ही मंडप में ब्याह रचा दे। तुझे भी तो अब आराम चाहिए। विमला जी ने कुमुद की ओर देखकर दिल की बात कही तो उसने भी सहमति के गर्दन हिला दी, लेकिन चेहरा उसका गुमसुम ही बना रहा। नीरज खाना खाकर बच्चों को लेकर अपने कमरे में चला गया तो विमला जी से रहा नहीं गया। क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि चिंकी के रिश्ते की बात तय हो गई है। दादी, दरअसल बात यह है कि पवन वैसे तो बहुत अच्छा लड़का है। फोटोग्राफ, बायोडाटा आदि देखकर दोनों परिवार वालों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है। मैंने चिंकी और पवन को फेसबुक पर मिलवा भी दिया है, पर अब एक वजह से मुझे और मम्मी को यह रिश्ता खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। पवन संयुक्त परिवार से है, अपने परिवार के साथ इतना घुला मिला हुआ है कि हमें नहीं लगता कि वह अपनी अलग गृहस्थी बसाएगा, और चिंकी को जब यह बात पता चलेगी तो वह इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। आप तो जानती ही हैं वह कितनी बिंदास और मनमौजी है। घर में कोई भी चीज़ आए सबसे पहले उसे मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई मेहमान भी पहले उससे ना मिले तो उसका मूड उखड़ जाता है। अब वह बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है, नौकरी करने लगी है। विमला जी ने टोका। अरे बड़े होने के साथ साथ उसकी यह आज़ादी ख्यालात की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है दादी। तभी तो मेरे इतना कहने पर भी अलग कमरा लेकर रह रही है। वह तो बेटी, वहाँ का उसका ऑफिस नज़दीक है, इसलिए तू बेकार ही इस बात का बुरा मान रही है। कुमुद ने बात संभाली। जो भी हो मम्मी, मुझे नहीं लगता कि यह बात पता चलने पर चिंकी इस रिश्ते के लिए राजी होगी। निकिता अभी भी आश्वस्त नहीं थी। मैं ऊपर बालकनी में जा रही हूँ, चिंकी आ जाए तो वहीं भेज देना। विमला जी एकाएक उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई तो माँ बेटी आश्चर्यचकित हो उन्हें जाते देखती रह गई। यह दादी को अचानक क्या हो गया? निकिता के प्रश्न को अनसुना कर कुमुद गहरी सोच में डूब गई। हमें माजी के सामने इस तरह संयुक्त परिवार के मुद्दे को नहीं उछालना चाहिए था निक्की। तू जानती हो तो है तेरी दादी ने पूरा जीवन कितने बड़े परिवार को संभालते हुए गुजारा है। पूरे परिवार की धुरी थी वे तो तेरे पापा और चाचा की अलग अलग शहरों में नौकरियां लग गई, जिससे हम अलग अलग रहने पर मजबूर हो गए। वैसे भी आज के ज़माने में वह सब कैसे मुमकिन है मम्मी? हालात के चलते बिखरना अलग बात है बेटी, लेकिन आधुनिकता और आज़ादी का दम्भ भरते हुए अलग हो जाना थोड़ा अलग मुद्दा है। शायद तुम्हारी इन्हीं बातों से तुम्हारी दादी को ठेस लगी और वे उठकर चली गईं। वे अपनी जगह सही हो सकती है मम्मी, लेकिन चिंकी को अच्छी तरह से जानते हुए मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ। बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि चिंकी उस परिवार को अपना ले। मैं न केवल पवन बल्कि उसके घर वाले से भी मिल चुकी हूँ। सभी बहुत अच्छे लोग हैं। समस्या सिर्फ चिंकी के दिमाग में बसे पूर्वाग्रह को तोड़ने की है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? खैर, इस बारे में बाद में सोचेंगे। पहले मैं तेरी दादी को मनाकर आती हूँ। वो अभी आई और अभी हमने उनका मूड खराब कर दिया। कुमुद सीढ़ियाँ फलांगते तुरंत विमला जी के पास पहुँच गई। विमला जी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे विगत की यादों में खोई। कुमुद की पदचाप से उनकी चेतना लौटी और उन्होंने आंखें खोल दी। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं और निक्की तो स्वयं चाहते हैं कि चिंकी उस परिवार को अपना ले, पर आप तो चिंकी को जानती हैं ना, उसे कौन समझाएगा?
कुमुद के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो उठी थी। चिंकी आ जाए और तुम सबसे मिल ले तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं यहीं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अपनी बात समाप्त कर विमला जी ने फिर से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। सुखद अतीत के झरोकों से उन्हें बाहर निकालना दो खूबसूरत बाहों ने, जिन्होंने न जाने कब चुपके से आकर उन्हें अपने आगोश में ले लिया। आ गई तू? विमला जी ने चिंकी को पीछे से खींचकर सामने रखी कुर्सी पर बिठा दिया और गौर से निहारने लगी। तो चिंकी झेप गई। ऐसे क्या देख रही हैं दादी? देख रही हूँ कि कल की नन्ही सी गुड़िया आज दुल्हन बनने जा रही है। अभी वक्त है दादी, कहीं छुप कर बैठे उस हमसफ़र को खोजकर लाने में अभी और वक्त लगेगा। चिंकी की बातों से विमला जी को अंदाज़ा हो गया कि चिंकी को पवन के परिवार के बारे में बताया जा चुका है और इस बात को लेकर उसने अपनी सोच भी बदल ली है। क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं। हर चीज़ उन्हें एकदम अपने मन मुताबिक चाहिए। पल में सेलेक्ट, पल में रिजेक्ट, मानो शादी ना हुई, गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया और कोई दुख या अफसोस भी नहीं। चिंकी ले, मैं तेरी थाली यहीं ले आई हूँ, आराम से दादी से गप्पे मारते हुए खाना खा। कुमुद ने चिंकी को थाली पकड़ाई तो अपनी मनपसंद स्वीट डिश रसगुल्ला देकर चिंकी चहक उठी। चिंकी खाना खाती रही और विमला जी उसे इधर उधर की, ऑफिस की, कैंटीन की, सहकर्मियों की आदि की बातें करती रही। यह पालक वाली सब्जी क्यों नहीं खा रही तू? यह मुझे पसंद नहीं है दादी, चिंकी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या हुआ, बहुत पौष्टिक होता है पालक, फटाफट खा ले। और यह रसगुल्ला तो तुझे बहुत पसंद है ना, यह क्यों नहीं खा रही है? इसे तो मैं अंत में खाने के लिए बचा कर रखा है। पहले फटाफट सारा खाना ख़त्म कर दूं, फिर लास्ट में मज़े लेकर अपनी मनपसंद स्वीट डिश खाऊंगी। मस्ती से गर्दन हिलाते हुए चिंकी ने कहा तो उसके भोले पर विमला जी को ढेर सारा प्यार उमड़ आया। तेरी इस स्वीट डिश वाली बात ने मुझे तेरे दादाजी की याद आ गई। हाउ स्वीट एंड रोमांटिक दादी। दादाजी को भी रसगुल्ले पसंद थे क्या? चिंकी थोड़ा पास खिसक आई। बताओ ना दादी। अरे नहीं, वो बात नहीं है। तब हमारा संयुक्त परिवार था, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने पूछने का हौस ही कहाँ था। हर वक्त एक संकोच घेरे रहता था, रोमांस की तो सोच भी नहीं सकते थे। वही तो दादी, ऐसे में प्यार पनपता तो दूर रहा, जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। चिंकी थोड़ा जोश में आ गई थी, लेकिन दादी के अगले ही वाक्य ने उसे उत्साह पर पानी फेर दिया। बस यही पर आज की पीढ़ी मात खा जाती है। खुल्लम खुल्ला छेड़छाड़, आई लव यू कहना, किस करना, तुम लोग इन्हीं सबको प्यार समझते हो। प्यार की गहराई से तुम लोगों को दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। वैसे तुम्हारी भी गलती नहीं है, मैं भी पहले ऐसा ही कुछ समझती थी। तुम्हारे दादाजी जब ऑफिस से घर लौटते तो बरामदे में ही बैठे अपने माता पिता से पहले बतियाते, तब तक बड़े भाई साहब के बच्चे चाचा चाचा करते उन्हें घेर लेते। वे कभी बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी पकड़ाते तो कभी नन्हे मुन्नू को गोद में लेकर दुलारते। तब तक नन्ना जी अपने कॉलेज की बात बताने लगती। सबसे बतियाते हुए अंत में वह मुझ तक पहुंचते। तब तक मैं अपने कमरे में गुस्से से गुरमुर होती। वे मुझे प्यार से भरी बातें करना चाहते तो मैं मुंह फेर लेती, हाँ हूँ करके टरकाने लगती। वो मेरी मनस्थिति समझ जाते। नाराज़ हो मुझसे, मैं तुम्हारी नाराज़गी समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते इतना वक्त नहीं लग ही जाता है। मैं फिर भी मुंह फुलाए रहती। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, तुम सोचती होगी सबके प्रति जिम्मेदारी समझता हूँ और तुम्हारे प्रति नहीं। सबके लिए वक्त निकाल सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। पर सच्चाई कुछ और है। मेरी ज़िंदगी रूपी थाली में तुम्हारा स्थान स्वीट डिश की तरह है। जल्दी जल्दी पूरा खाना ख़त्म कर मैं अंत में आराम से इस स्वीट डिश का पूरा लुत्फ़ लेना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा वक्त तुम्हारा है। उसमें से दूसरे कामों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मुझे वक्त निकालना होता है। मैं अवाक उन्हें देखती रह गई थी। मैं उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तब से मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। उनके अंत समय तक मैं उनके लिए स्वीट डिश ही बना रही थी। विमला जी थोड़ी भावुक होने लगी तो चिंकी ने हास परिहास से वातावरण को हल्का करना चाहा। समझ नहीं आता
आपको शुगर की बीमारी कैसे हो गई, जबकि आप तो खुद स्वीट डिश हैं। विमला जी कुछ संभल चुकी थी और उन्हें अपना मकसद भी याद आ गया था। चिंकी, यह ज़िंदगी बड़ी अजीब है। कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी केवल स्वीट डिश खाकर नहीं गुजार सकता। शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व पाने के लिए उसे सब कुछ खाना पड़ता है, पसंद हो चाहे ना हो। जैसे अभी तुम्हें पालक की सब्जी जबरन गले से नीचे उतारनी पड़ी। रिश्तों की माया भी बहुत कुछ ऐसी ही होती है। पसंद ना होते हुए भी कुछ रिश्तों को निभाना हमारी मजबूरी बन जाती है। यह मजबूरी धीरे धीरे आदत बनती चली जाती है, फिर हमें इसमें भी आनंद आने लगता है, जैसा कि मेरे संग हुआ। स्वीट डिश यानी तुम्हारे दादाजी का साथ पाने के लालच में मैं सारे रिश्ते बखूबी निभाती चली गई और धीरे धीरे मुझे उन रिश्तों से भी प्यार होने लगा। मैं सबकी और सब मेरी ज़रूरत बनते चले गए। मुझे एहसास होने लगा कि यदि मन में भाव अच्छे नहीं हैं तो पकवान भी निरे बेस्वाद लगेंगे। यदि मुंह में पहले ही करवाहट घुली हो तो उसमें कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन रख दो, उसका स्वाद करवा ही आएगा। कोई रिश्ता हमें कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, यह जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हम खुले और साफ दिल से उस रिश्ते को स्वीकारें। जिस दिल में पहले से ही कोई पूर्वाग्रह पल रहा हो, वहाँ किसी सुमधुर रिश्ते का प्रवेश भला कैसे संभव है। चिंकी के खाना खाते हाथ एकाएक थम से गए। वह गहन सोच की मुद्रा में आ गई थी। विमला जी खुश थी कि तीर निशाने पर लग गया था। अरे तुम खाना खाते खाते रुक क्यों गई? यह रसगुल्ला तो ले लो जो तुम्हें इतना पसंद है और जिसके लालच में तुमने पूरा खाना ख़त्म किया है। हाँ खाती हूँ, कहते हुए चिंकी ने गप से पूरा रसगुल्ला मुंह में रख लिया। रसगुल्ले के मीठे मीठे स्वाद ने उसे झूमने पर मजबूर कर दिया। वाह, मज़ा आ गया। पूरा खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाने का अपना ही आनंद है। वैसे दादी, आप मुझे जो समझाना चाह रही हैं मैं बखूबी समझ रही हूँ। दादाजी का प्यार पाने के लालच में आप सारे रिश्ते निभाती चली गई और प्यार का असली आनंद आपको इसी में मिला। चिंकी अब वाकई में गंभीर हो उठी थी, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। पवन को वह पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे पाने के लिए उसके पूरे परिवार को अपनाना होगा। यह विचार उसे परेशानी में डाल रहा था और इसलिए वह अभी थोड़ा झिझक रही थी। मैं तुम्हें किसी भुलावे में नहीं रखना चाहती चिंकी, इसलिए झूठ नहीं बोलूँगी। यह राह इतनी आसान नहीं है। कई अप्रिय प्रसंग ऐसे आए जिन्हें कड़वी दवा समझकर मुझे एक सांस में हलक से नीचे उतार लेना पड़ा, यह सोचकर कि चलो इससे जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी और फिर मैं एक खुशहाल जीवन जीने लगूंगी। और ऐसा हुआ भी। कितना कुछ सहा है दादी अपने और कितना कुछ किया है आपने अपने परिवार को बनाए रखने के लिए। इतने परिश्रम का फल तो वैसे भी मीठा होना ही था और मैं हूँ कि बिना कुछ किए ही मीठे फल पा लेना चाहती हूँ। ऐसे में भला उसमें वह स्वाद कहाँ से आएगा। चिंकी मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट से उसके इरादे भी चमक साफ नज़र आ रही थी। चिंकी, तुमने खाना ख़त्म कर लिया? देखो मैं तुम्हारे लिए और रसगुल्ला लाई हूँ, कहते हुए कुमुद ने चिंकी की प्लेट में एक और रसगुल्ला रख दिया। आप भी एक ले लीजिए ना माँ जी, कुमुद ने आग्रह किया। मैं मीठा कहाँ लेती हूँ बहू, पर हाँ चिंकी के राजी होने जाने के खुशी में मैं तेरा मुंह मीठा करा देती हूँ, कहते हुए विमला जी ने कुमुद के मुंह में एक रसगुल्ला ठूस ही दिया। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।